ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટ એન્ડ મ્યુઝિકલ જેમાં ઉમરાવ જાનના રૂપમાં નીતુ ચંદ્રા જોવા મળી હતી, જેનું પ્રીમિયર ભારતના ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદમાં શહેરમાં યોજાયું હતું। આ શો એક યુનિક બન્યો હતો કારણ કે ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત નાટક ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટ એન્ડ મ્યુઝિકલનું ઓપન એર સ્ટેજ પર લાઇવ પરફોર્મ કરવામાં આવ્યું હતું। निर्माताओना विश्वास मुजब आ नाटक भारत में म्यूजिकल प्रोडक्शन्स माटे एक बेंच मार्क सेट थयो हतो। ऑडियंसे स्टेज पर 40 लोगों ने परफॉर्म करता जोया। कलाकारों उपरांत स्टेज पर 4 गायकों, 14 प्रशिक्षित कथक कलाकारों अने अन्य कलाकारों उपस्थित हता। आ परफॉर्मन्स में म्यूजिक, डांस अने सिंगिंग अने एक्टिंग अगाउथी रेकॉर्ड करवामां आवतुं नथी, तेने लाइव परफॉर्म करवामां आव्युं हतुं। वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ उमराव जान अदा म्यूजिकल। ग्रेविटी जीरो इंडियन में हमारी कंपनी है। सलीम सुलेमान, राजीव, रवि और मैं, हम सब उसके साथ हैं। और ये म्यूजिकल हमने प्रोड्यूस किया था 2019 में, जहाँ पे हमने बॉम्बे में भी रन किया है इसका, हमने दिल्ली में भी किया है, लंदन में भी किया है, अच्छा सक्सेसफुल रहा। बट उसके बाद में कोविड के बाद में सब चीज़ें यहाँ हो गई। अब फाइनली मीट भाई ने टेक ओवर किया है इसको। ही इज टेकिंग इट टू नॉर्थ अमेरिका और अराउंड 9 सिटीज़ हैं, 9-10 सिटीज़ हैं, 18-20 शोज़ हैं वहाँ पे। और ही वांटेड टू डू द प्रीमियर बिफोर द यूएस टूर स्टार्ट्स। ये इतना बड़ा एक स्केल पे ये शो हो रहा है वहाँ पे यूएस में, तो उनको एक पहले प्रीव्यू यहाँ पे इंडिया में रखना था। इसके पहले हम मीट मैंने और टाइम स्क्वायर पे जाके इसका प्रोमो भी शूट किया है, जहाँ इसका प्रमोशन यूएस में न्यूयॉर्क में जाके किया है। और सलीम सुलेमान ने इसमें जो म्यूज़िक है वो खयाम साहब का जो म्यूज़िक है उसको मतलब रिक्रिएट किया है, और वही गाने हमने रखे हैं। हमने ओरिजिनल गानों को बिल्कुल टच नहीं किया, बट उसके अलावा हमने 3 नए गाने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं जो सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हैं, मैंने लिखे हैं। और ये एक म्यूज़िकल ड्रामा है, जैसे मतलब आप समझ लीजिए जैसे आप एक मूवी देख रहे हो बट आप स्टेज पे देख रहे हो लाइव। तो इसमें सारा जो, और ये पूरा बुक जो एक मिर्ज़ा हादी रसवा साहब जिन्होंने ये बुक लिखी है उमराव जान, जो कि बल्कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, उस बुक के बेसिस पे हमने ये पूरी की स्टोरी को लिखा है वरुण गौतम जी ने। और पूजा पंत एक बहुत मानी हुई क्लासिकल कोरियोग्राफर और डांसर है, उन्होंने इसको पूरा कोरियोग्राफ किया है, और राजीव गोस्वामी ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ये हमारी पूरी कोर टीम है, ये सब साथ ही हैं इसमें, और बड़ी मेहनत करके हमने ये बनाया। आई होप आप लोगों को जब आप देखोगे तो आप लोगों को पसंद आएगा। सर उमराव जान ही क्यों? लैला मजनू भी फेमस थे, लेकिन उमराव जान ही क्यों? देखिए हर स्टोरी का अपना एक खुद का कैरेक्टर होता है। अब उमराव जान अदा जो कहने को तो हम कह सकते हैं कि वो एक तवायफ की स्टोरी है, बट वो एक्चुअली वो तवायफ आप उसको कह के आप डीलिंग भी कर सकते हो, और साथ साथ आप शी वॉज अ वेरी गुड पोएटेस, वो बड़ी शायरा भी थी। उनकी खूबसूरती की मतलब उनको जो उमराव जान अदा जो नाम दिया गया था, वो एक्चुअली उसका नाम उमराव जान अदा नहीं था, उसका नाम था अमीरन। अमीरन उनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन उनकी खूबसूरती की वजह से और उनकी शायरी की वजह से उनको ये लक़ब दिया गया था उमराव जान अदा। तो उसकी जो पूरी स्टोरी है उमराव जान की, कि कहाँ से वो कैसे एक बच्ची एक कोठे पे लैंड करती है, वो कोठे से फिर वो किसी की मोहब्बत में पड़ती है नवाब के, फिर नवाब से उसको धोखा मिलता है, जो भी होता है। मतलब इट्स अ स्टोरी दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ कैरेक्टर टू इट। और उमराव जान अदा इतनी स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी थी, सो वी थॉट कि इट वुड बी वंडरफुल टू डिपिक्ट दैट कैरेक्टर ऑन स्टेज। पर्दे पे तो सबने देखा हुआ ही है, लेकिन स्टेज पे दिखाना सेम चीज़ को वो एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब हमारे हिसाब से है। तो हमने उस चैलेंज को लिया, एंड देन अभी तक लोगों ने देख लिया, लंदन में लोगों ने देखा है, पीपल लव्ड इट, मुंबई, दिल्ली, 3 सीज़न जैसे मैं आपको बताया हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बट अब ये एक नया जो एक सिरे से एक शुरू हुआ है, और नीतू चंद्रा ऑब्वियसली इज प्लेइंग द लीड, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग यूएसपी फॉर अ शो लाइक दिस, बिकॉज इस तरह के जो म्यूजिकल्स होते हैं जनरली उसमें जो ये आ गई थी, तो इसमें जो नॉर्मली जो परफॉर्मर्स होते हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से या हॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, बिकॉज इस स्केल पे वो उसको मतलब उसका अलाइनमेंट नहीं हो पाता।
but Neetu Chandra, because she loved the concept, because she wanted to play Umrao Jan on stage, that's how she agreed to do a show like this. और उसके अंदर इन्होंने पूरी मेहनत कर दी। बिकॉज देखो फिल्म शूटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, स्टेज अलग होता है। स्टेज के लिए आपके पास रीटेक्स नहीं है, आप एक बार स्टेज पे चढ़ गए, शो स्टार्ट हो गया, अब खत्म ही होगा बीच में, क्योंकि रुकने का स्कोप नहीं है इंटरवल के अलावा। तो यहाँ पे ये पूरा वन टेक है। तो इसके लिए जो मेहनत पीछे लगती है ना क्रू की, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही एफर्ट्स डाल के आप वो चीज़ अचीव कर पाते हैं जहाँ फ्लॉलेसली पूरा 1-2 घंटे का प्ले आप स्टेज पे करते हो विद द एंटायर टीम, जहाँ नोबडी कैन गो रॉन्ग। मतलब एक डांसर भी गलत चला गया तो आपका शो खराब हो जाएगा। तो डायरेक्टर और पूरे क्रू, हमारे जितने भी हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, हमारे सेट डिज़ाइनर्स हैं, जिससे भी मतलब ये सब पूरा मिलके बना है। मतलब कॉस्ट्यूम्स आर ब्यूटीफुल, प्राजक्ता ने कॉस्ट्यूम्स किए हैं, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम, ब्यूटीफुल सेट डिज़ाइंस। ये सारा जो पूरा अलाइनमेंट होता है ना, वो करना जो है ना, इट्स अ वेरी टफ। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, नीतू चंद्रा ऑल्सो, नीत भाई ऑल्सो, कि सबने इस शो में बिलीव किया और इसको इस लेवल तक लेके जा रहे हैं जहाँ पे दुनिया इसको देखे। स्पेशली अब्रॉड में हम चाहते हैं लोग देखें कि इंडिया भी म्यूजिकल्स बना सकता है, सिर्फ हॉलीवुड नहीं बनाएगा। बस ये हमारी कोशिश। थैंक यू। અમે બ્લુ સિલેક્ટ કરીને કંપની યુએસ અને ઓસ્ટ્રેલિયા બધે રન કરીએ અને આ ઉમરાવ જાનને ગ્રેવિટી ઝીરો અને નીતુ ચંદ્રબન એઝ બંને જોડે કોલોબરેશન કરીને અમે ઉમરાવ જાનને યુએસમાં લઈ જઈએ છીએ। એની અંદર 9 સિટી છે। પહેલી સિટી આફ્ટર સ્ટાર્ટ કરી છે ન્યૂ જર્સી 12મી એપ્રિલ, then 19 Orlando, 21st April Atlanta, then 26-27 Dallas, Texas, then 2nd, 3rd Raleigh, then Boston, then Chicago, પછી હ્યુસ્ટન છે અને પછી ડીસીથી અમે ટૂર પૂરી કરીએ છીએ। અને આ ટૂર ટોટલ 2 મહિનાની છે। પ્રોડક્શન ને બધું અમે ત્યાં આગળ અત્યારે અહીંયા અમદાવાદની અંદર વર્લ્ડ પ્રીમિયર શો પહેલો કર્યો છે। આજે ટોટલ 5 થી 6 હજાર લોકો આવવાના છે અને એટલો મોટો આખો પ્લાનિંગ છે। સો અમદાવાદીઓ આવો શો જોયો નહીં હોય અને પીપલ વિલ હેવ લોટ્સ ઓફ ફન, કંઈક નવું મળશે અને આપણે બધાએ એન્જોય કરીએ તો બસ સારું રહે। ओके, थैंक यू। अदा जो म्यूज़िकल प्ले है, ये 2 घंटे का शो है। सलीम सुलेमान ने इसे रिक्रिएट किया, इसके म्यूज़िक को। अमीर शाह यूएस के प्रमोटर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी। इस प्ले में दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, जुस्तजू, और जितने भी उमराव जान के गाने रहे हैं उसे वापस से रिक्रिएट करके और बहुत ही खूबसूरती से कथक के टुकड़े हों या जितने भी आप क्लासिकल परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। हमारे डांसर्स जो हैं वो ट्रेन क्लासिकल डांसर्स हैं, कथक डांसर्स हैं, वो डांस करेंगे, क्योंकि मैं उमराव जान अदा कर रही हूँ। तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मुझे आज ये मौका मिल रहा है करने का। राजीव गोस्वामी इज़ द डायरेक्टर जिन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया है, ये स्टोरी कंसीव करी है और रिटन बाय वरुण गौतम है। ये प्ले म्यूज़िकल प्ले ये अमेरिका जाने वाला है। वहाँ के 8 से 10 सिटीज़ में 2 से 3 शो करने वाले हैं लाइव। तो ये पहला प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर हम अहमदाबाद में कर रहे हैं, बिकॉज अहमदाबाद इज़ अ प्लेस वेयर पीपल आर वेलकम रियली वेल एज अ प्लेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट यहाँ से आए हैं। इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात नहीं होगी कि आज हम अहमदाबाद में बैठे हैं और हमारे मीट इज़ ऑल्सो एन अहमदाबाद। तो उनका ये था कि भाई यहाँ से करना है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इंडिया में अहमदाबाद के सिवा कहीं पे आगे आपका शो? नहीं, और कहीं नहीं, बस एक ही जगह हो रहा है। और इरफान भी, इन्होंने भी लिरिक्स लिखा है इस म्यूजिकल में, बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखा है, प्रोड्यूसर भी हैं इसके। तो हम लोग इसे अभी सिर्फ अहमदाबाद में कर रहे हैं, इसके बाद हम अमेरिका ले जाएंगे। वापस आने के बाद फिर जो डिसाइड करेंगे। मैडम उमराव जान पहले नॉवल पे आधारित है, मिर्ज़ा जी की वो नॉवल है जिसपे वो भी आधारित थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय की जो आई वो भी आधारित थी। अब ये स्टेज पर है, तो स्टेज पे अभी किसी ने नहीं किया। पहली बार है कि हमारी टीम उमराव जान अदा को स्टेज पे मतलब प्रेजेंट करेगी। और गाने सब रेखा जी वाले हैं और आई थिंक एज एन एक्टर मैं से ट्रिब्यूट देती हूँ रेखा जी को एज एन एक्टर फॉर दिस।